अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 जो है क्लास 9 मैथ का ये स्टार्ट करेंगे। हम पहले थोड़े से कंसेप्ट्स जो है ना वो क्लियर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने जो है ना वो 2-3 बातें जहन में रखनी है कि ये जो मैंने लाइन ड्रा की हुई है, इस वाली लाइन को नाम दिया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसको उफ़की लाइन उर्दू में कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये एक्स एक्सिस को ज़ाहिर करती है। और ये इस तरह से इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा की जाती है और ये वाई एक्सिस को जो है वो ज़ाहिर करती है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, परपेंडिकुलर है उसके, ये वर्टिकल लाइन है। ये जो है ना यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये दोनों आपस में मिलते हैं इसको कहा जाता है ओ ज़ीरो। जो है ना एक्स भी यहाँ पे ज़ीरो होता है, वाई भी यहाँ पे ज़ीरो होता है। और इसके बाद राइट साइड पे जो है ये एक्स पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड पे जो है वो एक्स नेगेटिव है। एक्स एक्सिस राइट साइड पे पॉजिटिव होता है, मतलब ये कि यहाँ पे फ़र्ज़ किया 1 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 3 हो, और इधर वाली साइड पे जब हम चलेंगे तो ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा। ये जो एरो का साइन होता है इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर इधर तक जो है वो लाइन कंटिन्यूस है, ये लाइन ऐसे ही चल रही है। ऊपर की तरफ जब हम चलते हैं तो ये वाला पॉइंट 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये वाई एक्सिस की लाइन है। और नीचे की तरफ ये -1, -2, -3, -4। वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। यहाँ से जो है ना इस तरह हम एक प्लेन जो है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये एक प्लेन थी, इसका 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट उर्दू में इसको कहते हैं पहला रूबा। और ये वाला जो होता है ये जो क्वाड्रेंट है इसको नाम दिया जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। और ये वाला जो होता है ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। और ये जो है ये जो बच गया ये बचा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 इसके जो है ना वो क्वाड्रेंट होते हैं। एक प्लेन उसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, क्वाड्रेंट मतलब चौथा हिस्सा। तो ये पहला चौथा हिस्सा है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 इसके बने। अब देखें जब भी किसी पॉइंट की बात करेंगे ना, फ़र्ज़ किया ये मैंने एक पॉइंट ड्रा किया, इस वाले पॉइंट को अगर हम जो है ना वो लोकेशन में देखें, यहाँ से थोड़ी सी स्पेसिफिक इसकी पोजीशन ले लेते हैं। कोई एक पॉइंट जो है ना वो फ़र्ज़ किया मैंने ये वाला यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया, ये वाला एक पॉइंट लिया मैंने। इस पॉइंट की अब कोई ना कोई लोकेशन है, इसकी जो लोकेशन है इसको अगर हम इधर वाली साइड से देखें तो ये 3 तक है, इधर तक देखें तो ये 2 तक है। अब इस पॉइंट के जो इसकी लोकेशन है वो क्या बनेगी, वो बनेगी 2 और 3। अब ये 2 जो है ये एक्स एक्सिस पे है और ये जो 3 है ये वाई एक्सिस पे है। ये भी जहन में रखना है कि जब भी किसी पॉइंट की ऐसे हमने लोकेशन बतानी है तो उसमें पहले आपने एक्स वाला जो लिखना है कि एक्स एक्सिस पे ये कहाँ तक गया हुआ है, और दूसरा जो है वो हमने दूसरे नंबर पे वाई वाला लिखना है कि वाई एक्सिस में ये कहाँ तक गया हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस में ये 2 पॉइंट्स तक गया है और वाई एक्सिस में ये 3 पॉइंट्स तक गया हुआ है। तो ये वाला जो पॉइंट हमारे पास है इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ये बनेगा 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं गौर करूँ तो इस वाले क्वाड्रेंट में एक्स जो है ये पॉजिटिव है और वाई जो है ये भी पॉजिटिव है। तो पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। तो ये पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। जब हम दूसरे क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ये देखें दूसरे क्वाड्रेंट ये वाला है, तो इसमें एक्स जो है वो नेगेटिव है और वाई जो है ये पॉजिटिव है। ये हमारे पास जो है वो इसके दूसरे एक्सिस में जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसके अंदर जो हमारे बने पोजीशन बनी, उसका पॉइंट बना वो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। फ़र्ज़ किया अगर कोई कहीं पे लिखा हुआ -3 और 5, तो मुझे इस वाले पॉइंट को देख के ये पता चल जाएगा क्योंकि एक्स वाली रकम नेगेटिव में है, वाई वाली पॉजिटिव में है, इस वजह से ये वाला नंबर जो है वो दूसरे क्वाड्रेंट में दूसरे रूबा में जो है ये मौजूद है। इस वाले में देखिए तो एक्स जो है ये नेगेटिव है और वाई जो है ये भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब जब दोनों नेगेटिव होंगे तो वो तीसरे क्वाड्रेंट में जो है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में तीसरे रूबा में बनेगा।
ठीक है। और इसके बाद अगर हम जो है ना वो अगर x जो है ये पॉजिटिव हो और y जो है ये नेगेटिव हो, तो इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। ये 4 क्वाड्रेंट्स से हमने ये वाली बात समझ लेनी है। अब यहाँ से एक और कंसेप्ट हमने इससे आगे जो है ना वो समझना है। पहले ये वाली सारी चीज़ें अच्छे तरीके से जो है ना इनको रजिस्टर के ऊपर लिख लें, समझ लें। इसके बाद इसी से आगे जो है ना वो बात चलाते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन ये एक्स एक्सिस की लाइन है, ठीक है। और ये दोनों तरफ को जहाँ तक हम मर्जी बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। और ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस वाली लाइन है। पूरी एक्स एक्सिस वाली लाइन के ऊपर जो वाई वाला कंपोनेंट है, जो वाई वाला नंबर है वो 0 है। यानी इस पूरी लाइन में ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, इस वाली लाइन के ऊपर वाई जो है ना ये 0 होता है। एक्स वाली पूरी लाइन के ऊपर वाई 0 होता है और वाई वाली पूरी लाइन के ऊपर जो है वो एक्स 0 होता है। वाई वाली पूरी लाइन पे यहाँ पे जो है वो एक्स 0 होता है। वाई वाली पूरी लाइन पे एक्स 0 है, एक्स वाली पूरी लाइन पे वाई 0 है। ये बात आपने जहन में रखनी। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, फर्ज किया कोई एक नंबर आ जाता है, वो लिखा हुआ आ जाता है -4 व 0, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट अब आ गया मेरे पास -4 व 0। इसमें चूंकि ये वाई वाली रकम है, दूसरे वाला नंबर वाई वाला होता है। चूंकि वाई वाली रकम 0 है तो ये सिर्फ एक्स वाली रकम बची। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये बनेगा ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ हो 0 व 3, इस तरह अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 0 और 3, तो इसका मतलब ये है कि चूंकि x वाली रकम 0 है तो 3 ये सिर्फ जो है ना ये बनेगा ऑन y एक्सिस। ये आपने पॉइंट जो है ना वो एक जहन में रखना है। अब इससे आगे जो है ना वो हम अपना शुरू करते हैं, इसकी एक्सरसाइज को बाकायदा शुरू करते हैं। एक्सरसाइज जो है ना इसके पॉइंट्स जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला, दूसरा, ये जो उसने दिए हुए हैं पॉइंट्स वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इससे आगे तो फिर हम उनको जो है ना वो सॉल्व करते हैं। जी अब इसको देखते हैं। इससे आगे यहाँ पे सबसे पहला उसने पार्ट दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 0। अगर हम यहाँ पे अलग एक प्लेन बना के देख लें, ये प्लेन है जिसमें ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये 0 है। तो ये वाली जो साइड है, इस पूरी साइड पे x जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये कि वो ये कह रहा है x पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 का मतलब वो ये कह रहा है कि x पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इसको आप दो तरह से बता सकते हैं। एक तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, एक बात। और दूसरा, अगर ये जो प्लेन है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये जो है ये राइट हाफ प्लेन बनती है। यानी इसको हम लिख सकते हैं राइट हाफ प्लेन, ये इसका बनता है। इसी वजह से इसका आंसर बनता है कि ये जो पॉइंट, इसके अंदर कोई भी पॉइंट होगा वो एक तो या तो पहले और चौथे क्वाड्रेंट में से हो सकता है। दूसरी बात ये कि या हम कह सकते हैं कि ये राइट हाफ प्लेन में आएगा। ये जो नंबर है ये राइट हाफ प्लेन के, क्योंकि राइट साइड पे x की वैल्यू पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। इससे अगले वाले में चलें, उसने लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। यानी कोई ऐसा क्वाड्रेंट देखें, ग्रेटर देन 0 का मतलब नंबर पॉजिटिव है, ठीक है। अब आपको पता है x किस में पॉजिटिव होता है, x जो है वो पहले और चौथे में पॉजिटिव होता है, और y किस में पॉजिटिव होता है, ये पहले और दूसरे में पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से कौन से क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो हमें पता है कि पहले क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। इस वजह से x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, ये वाला जो पॉइंट है ये पहले क्वाड्रेंट में बनेगा। तो ये वाला जो पहले क्वाड्रेंट, ये इसका आंसर है। अगली वाली बात पे चलें, x इज इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है और x एक्सिस के ऊपर जो है वो y 0 होता है। तो इस वजह से चूंकि उसने कहा हुआ है x इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 है। इससे आगे चलते हैं, चौथे पे उसने कहा हुआ है y इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये x एक्सिस पे बनेगा। और पांचवा पॉइंट इसने दिया हुआ है x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड y इज लेस देन 0। ये वाली बात जो है ना, इस पे आपने थोड़ा सा गौर करना है। इसने लिखा हुआ है x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इसका मतलब x पॉजिटिव। एक तो बात ये कि x पॉजिटिव ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 का मतलब x 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है।
x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 का मतलब x जो है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे जो है ना ये वाली बात x इज ग्रेटर देन 0 वाली जो बात है ना कि x इज ग्रेटर देन 0, तो ये तो बन गया पहला और चौथा, और y इज लेस देन 0 जब लिख दिया y इज लेस देन 0, तो इसका मतलब ये जो है वो तीसरा या चौथा। तो इन दो बातों से हमें ये जो इतना लिखा होता तो इससे ये पता चलना था कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखें जिसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इस वजह से x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। इस वजह से एक तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, पहली तो बात ये वाली। दूसरी बात क्या, जिसमें उसने लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ये वाली बात भी उसने कही हुई है। तो इसका मतलब ये बनेगा y एक्सिस पे। अब वो वाला क्वाड्रेंट जो y एक्सिस पे हो लेकिन चौथे क्वाड्रेंट के साथ मिलता हो तो वो ये वाला पॉइंट बनेगा नेगेटिव y एक्सिस। इस वजह से एंड नेगेटिव y एक्सिस भी इसके लिए लिखेंगे, वो ये जो नीचे इज इक्वल टू का साइन दिया हुआ है इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा एंड नेगेटिव y एक्सिस। तो इसके साथ हमारा ये वाली बातें जो है ना ये पूरी हुई। इससे अगली वाले बाकी पार्ट्स जो है ना उनको देखते हैं। छठे पार्ट को देखें, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि ये एक पॉइंट है जिसमें x भी 0 है y भी 0 है। तो ये हमारे पास जिसमें x और y दोनों 0 हों ये ओरिजिन बनता है। इस वजह से हमने लिखा पॉइंट विल बी ऑन ओरिजिन, कि ये वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन पे बन रहा है। इससे अगला पॉइंट देखें, उसने दिया हुआ है x का मैग्नीट्यूड और y मैग्नीट्यूड ये दोनों बराबर हैं। मतलब कौन से वाले क्वाड्रेंट में ये दोनों नंबर जो हैं इनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं। मतलब अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो इस तरह से समझ लें तो इसमें दोनों पॉजिटिव हैं, इसमें दोनों नेगेटिव हैं। तो इसका मतलब ये कि पहले और थर्ड क्वाड्रेंट में इनके मैग्नीट्यूड जो हैं ये बराबर हैं। तो इसका मतलब पॉइंट्स ऑन लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, वो वाली लाइन जो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में हो और उसको बाइसेक्ट करे, जिसमें जो वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस हो वही वाली वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस हो, तो वो फिर दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह ये इसका आंसर बनेगा पॉइंट्स ऑन लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। आगे उसने दिया हुआ है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। इसके लिए अगर हम डायग्राम बनाएंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो फर्ज किया यहाँ पे x1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 4 है। तो इसमें x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 मतलब ये वाला पॉइंट ये वाला इधर वाला हिस्सा बनता है जिसमें x की वैल्यू जो है वो 3 से ज़्यादा है या फिर 3 के बराबर है, ये वाली लाइन आ जाएगी इसमें। तो अब इसके लिए जो पॉइंट बनेगा जो हम लिखेंगे वो है द सेट ऑफ पॉइंट्स विल लाई ऑन यानी कि इस वाली लाइन के ऊपर एंड राइट साइड ऑफ लाइन x इज इक्वल टू 3। मतलब वो वाली लाइन जिसमें x इज इक्वल टू 3 है, ये वाली लाइन है, इसके ऊपर लिखेंगे इज इक्वल टू के लिए और राइट साइड लिखेंगे ग्रेटर देन के लिए। तो ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। अगला पॉइंट देखें, y इज ग्रेटर देन 2। अगर हम इसे कोऑर्डिनेट प्लेन में देखें ना तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इसमें अगर यहाँ पे 1 हो यहाँ पे 2 हो, जब उसने लिखा ना y इज ग्रेटर देन 2 तो इसका मतलब जहाँ पे y जो है वो 2 है उससे ऊपर वाला हिस्सा बनेगा ये वाला हिस्सा। और जब हम इसको लिखेंगे तो ये कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ पॉइंट्स लाई ऑन अपर साइड ऑफ लाइन y इज इक्वल टू 2। यानी ये एक प्लेन है, इसकी ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू 2, तो जो इससे ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला सारा हिस्सा जो है वो y इज ग्रेटर देन 2 है और ये पहले और दूसरे क्वाड्रेंट पे बन रहा है। इसके बाद उसने दिया हुआ है x एंड y है ऑपोजिट साइंस। x और y जो है वो उसके अपोजिट साइन किसमें होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो है ये पॉजिटिव है और y जो है ये नेगेटिव है। तो इस वजह से जब x पॉजिटिव है y नेगेटिव है दूसरे क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में जो है ना ये वाले पॉइंट्स बनते हैं द सेट ऑफ पॉइंट्स इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें,
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। हल करना शुरू करेंगे पहले पार्ट से। पहला पार्ट दिया हुआ है a ऑफ 6 व 7, b है 0 व -2। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है ना वो हमने डिस्टेंस मालूम करना है। ये जो पहला होता है ना इसको हम कहते हैं x1 y1, 6 जो है वो x1 है, 7 y1 है। और जो दूसरे में ये बनेगा x2 और y2। अब जो डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला वो ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करें तो ए बी ये आ जाएगा हमारे पास। x2 कितना है 0 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस -2 माइनस 7 इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये ए बी ये बनेगा 0 माइनस 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस -2 माइनस 7 -9 का स्क्वायर 81। जो स्क्वायर है वो माइनस वाली रकम का भी प्लस नहीं होता है, तो इन दोनों को प्लस कर लें तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 117 इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये ए बी की वैल्यू आई। इसको हम 117 जो है ना इसको फैक्टराइज करते हैं। 117 की फैक्टराइजेशन करें तो 3 पे 3 3 जार 9, 3 9 जार 27, फिर 3 पे तो 13, तो ये 13 पे कर लें तो 1। तो ए बी जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो नंबर 2 मरतबा होता है इसको स्क्वायर रूट से बाहर लिख लेते हैं और जो 1 मरतबा है इसको इसके अंदर लिख लेते हैं। फिर इन डिस्टेंसेस का जो भी यूनिट हो वो साथ आ जाएगा। ये हमारे पास ए बी इनके दरमियान डिस्टेंस आ गया। इसके बाद दूसरे पार्ट पे देखें। दूसरा पार्ट इसने दिया हुआ है सी दिया हुआ है -5 और -2 और डी दिया हुआ है 3 और 2। ये वाली रकम -5 -2 3 और 2। तो सी डी जो हमने जब लेना है तो फार्मूला है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो सी डी जो है ये आ जाएगा 3 माइनस -5 इसका स्क्वायर प्लस x2 जो है वो ये वाला 3 माइनस -5 2 माइनस -2 2 माइनस -2 इसका स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5 इसका स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 इसका स्क्वायर और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। तो सी डी जो है ये बनेगा 3 प्लस 5 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 80 के ऊपर स्क्वायर रूट। 80 को फैक्टराइज कर लें तो 2 पे आएगा 40, 2 पे आएगा 20, 2 पे आएगा 10, फिर 2 पे आएगा 5, 5 पे आएगा 1। ये 2 2 मरतबा है, ये 2 2 मरतबा है, तो 2 2 जार 4। तो सी डी जो है ये आ जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स। ये हमारे पास जो है वो इनके दरमियान सी और डी के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। इससे अगले वाला पार्ट देखें। अगला पार्ट तीसरा जो है उसमें दिया हुआ है 0 व 3, एल जो है वो है 0 व 3 और m जो है ये है -2 -4। तो जब हमने इनके दरमियान डिस्टेंस लेना है एल एम इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। इसमें वैल्यूज पुट करें। y2 कितना है, x2 कितना है, x2 है -2 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस -4 -3 इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 प्लस 4 3 -7 का स्क्वायर बनेगा 49
तो जब हम इसको जो है ना वो स्क्वायर रूट लेंगे, एल एम इसका आंसर आएगा 53 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास यूनिट्स जो है ना ये इसका डिस्टेंस है, ये वाला। अगले पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट देखें, रकम दी हुई है p -8 -7 -8 -7 और q दिया हुआ है 0 व 0। तो जब हमने पी क्यू फाइंड करना है तो लिखेंगे x2 - x1 इसका स्क्वायर, y2 - y1 इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। पी क्यू जो है ये आ जाएगा 0 -8 इसका स्क्वायर प्लस 0 -7 इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। पी क्यू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49 इसका स्क्वायर रूट। तो पी क्यू जो है ये इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे ये आ जाएगा 113 इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास जो है ना इसका डिस्टेंस आ जाएगा पी क्यू, ये हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ।